Very good morning to all of you. Today I am taking your new lecture on the topic of formulation of parental products. Parental products are small volume parentals and the large volume parentals. Now we are starting the large volume parentals. What are the large volume parentals? There are several type of large volume parentals. Number one is hyper elimination solution. Number two is cardiophagic solution. Number three is peritoneal solution. Number four is irrigating solution. What is hyperalimentation solution? It is a large amount of nutrients to patient who unable to take food orally. Formulation mix of dextrose, amino acid, lipid and electrolytes and vitamins. जब पेशेंट जो है आपका अनेबल टू टेक फूड ओरली तब हाइपरलिमिनेशन सॉल्यूशन हम उसको पेरेंटली देते हैं. टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस क्या होता है ये? ए मेथड ऑफ फीडिंग पेशेंट बाय इन्फ्यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इनटू द सर्कुलेटिंग सिस्टम, दस बाईपास द जीआईटी. जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसको बाईपास कर देता है पेरेंटल, क्योंकि इसमें इट अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. तो इसके कंटेंट्स क्या हैं जो आप पेरेंटली देते हो? कैलोरीज, डेक्सट्रोज, नाइट्रोजन, क्रिस्टलाइन अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन्स होते हैं इसमें, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल एलिमेंट्स लाइक जिंक ऑक्साइड, जिंक, कॉपर. सो नंबर दो है आपका कार्डियोप्लाजिक सॉल्यूशन. कार्डियोप्लाजिक सॉल्यूशन क्या है आपका? लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स यूज्ड इन हार्ट सर्जरी. ये आपका कार्डियोप्लाजिक सॉल्यूशन जो है आपका वो हार्ट सर्जरी में यूज होता है टू प्रिवेंट इंजरी टू मायोकार्डियम ड्यूरिंग रिपरफ्यूजन एज वेल एज टू मेंटेन ब्लडलेस ऑपरेटिंग फील्ड. दूसरी चीज ये है कि मेंटेन द डायस्टोलिक अरेस्ट. नंबर थ्री इज एडमिनिस्टर्ड इन कोल्ड फॉर्म. उसके बाद ये एक हाइपरटॉनिक होता है. इसका यूज क्या है? कार्डियोप्लाजिक सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, इट इज यूज्ड इन द हार्ट सर्जरी एंड टू प्रिवेंट इंजरी of myocardium during reperfusion. And what is the use of this? To minimize reperfusion injury resulting from the tissue edema. अब थर्ड वन है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन. अब आपको इससे पता चल रहा होगा कि डायलिसिस के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि आपके रिनल की बात हो रही है. इट इज इन्फ्यूज कंटिन्यूसली इनटू एब्डोमिनल कैविटी, bathing peritoneum and are then continuously withdrawn. So what is the use of peritoneal dialysis solution? That is removal of toxic substance from body, and number two is to aid accelerate excretion normal. मतलब जो किडनी के थ्रू आपका एक्सक्रीशन है वो नॉर्मली हो. एंड इट इज यूज टू ट्रीट एक्यूट रीनल एफिशिएंसी. ये आपके तीन हो गए. नंबर फोर्थ है आपका इरिगेटिंग सॉल्यूशन. अब आप इरिगेटिंग सॉल्यूशन क्या है आपका? टू इरिगेट फ्लश and aid in cleaning body activities and wounds. So number two is certain solution like normal saline may be used as irrigating solution, but solution designed as irrigating solution should not be used parenterally. ये आप ध्यान रखें. And treatment of serious wound infused into the blood stream. So example of large volume parentals. इन examples क्या हैं large volume parentals के? Dextrose injection like sodium chloride injection, ringer solution, lactate ringers, mannitol and IV fat emulsion. So अब लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आपको पता चल गया. अब हम बात करते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स की. स्मॉल वॉल्यूम इंट्रावेनस इंजेक्शन इज अप्लाइड टू एन इंजेक्शंस दैट इज पैकेज्ड इन कंटेनर्स लेबल्ड एज कंटेनिंग 100 ml और लेस. 100 ml और उससे कम के जो भी आपके कंटेनर में आप उसको इंजेक्शन पैक करें, दैट इज स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स. अब टाइप्स ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? देखो, एक सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरा सस्पेंशन हो सकता है, तीसरा इमल्शन हो सकता है, चौथा ड्राई पाउडर हो सकता है. सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन एंड ड्राई पाउडर. तो हम पहली बात करेंगे सॉल्यूशन की. इट इज टिपिकली यूज्ड फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशंस एट ए कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन रेट. नंबर टू, मोस्ट कॉमनली सॉल्यूशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन एंड 45% नॉर्मल सलाइन और 5% डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सलाइन. Dextrose contributes glucose to meet energy needs and saline contributes sodium and cellular function. And suspension के बारे में बात करेंगे अब दूसरे वाला. स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में दे शुड बी स्टेराइल, पहली चीज. पायरोजन फ्री, दूसरी चीज. स्टेबल, रीसस्पेंडेबल, सिरिंजेबल, सिरिंज से लगाएंगे इसको. इंजेक्टेबल, आइसोटोनिक एंड नॉन इरिटेटिंग. दे आर यूज्ड एडमिनिस्टर्ड बाय आइदर सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर.
इसको आप कौन से रूट से देंगे, आप सबक्यूटेनियस से और इंट्रामस्कुलर रूट से। दिस सस्पेंशन यूजुअली कंटेन बिटवीन 0.5% एंड 5% सॉलिड्स। अब इसमें जो पार्टिकल का साइज है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था कि पार्टिकल साइज वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्लास में पार्टिकल साइज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट शुड बी पास इजिली थ्रू द नेडल एंड शुड हैव पार्टिकल साइज लेस देन 5 माइक्रोमीटर, सेम चीज है फॉर इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सस्पेंशन को हम जो है इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस रूट से दे रहे हैं, और सर्टेन एंटीबायोटिक्स प्रिपरेशन फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी में कंटेन्स अप टू 30% ऑफ सॉलिड्स। Now advantages of parenteral suspension. It is better for therapeutic use of drugs that are insoluble in conventional solvents. In this dosage form, there is increased resistance to hydrolysis and oxidation as drug is present in the solid form. So formulation of control leads drug is possible in this dosage form. So there is a elimination of hepatic first pass effect. अब ये आप समझ रहे हैं hepatic first pass effect मतलब लीवर, जो आपकी पेरेंटल डोजेस फॉर्म होती हैं, it should eliminate, मतलब it is eliminated of hepatic first pass effect. इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, आपकी जो ड्रग है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, यानी कि ब्लड में जा रही है, और उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी। अब हम बात करते हैं इमल्शन की। एन इमल्शन इज अ हेट्रोजेनस डिस्पर्जन ऑफ वन इमिसिबल लिक्विड इन अनदर। सो पेरेंटल इमल्शन आर रेयर बिकॉज इट इज नेसेसरी एंड डिफिकल्ट होता है टू अचीव स्टेबल ड्रॉपलेट्स। इसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि टू इमिसिबल लिक्विड की बात हो रही है, ऑफ लेस देन 1 माइक्रोन मीटर, जो ग्लोब्यूल साइज है वो लेस देन 1 माइक्रोन मीटर होना चाहिए, एंड टू प्रिवेंट एम्बोली इन ब्लड वेसल्स, एंड इट इज नॉट यूजुअली नेसेसरी टू अचीव एन इमल्शन फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। अब है आपका ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर आपका क्या होता है? ड्राई पाउडर जो आपके एंटीबायोटिक्स वगैरह आते हैं बच्चों के, और वो ड्राई फॉर्म में होते हैं, बट उसमें जो है हम वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करते हैं ऑन द टाइम ऑफ जब इंजेक्शन देना होता है, तभी हम उसमें वाटर ऑफ इंजेक्शन ऐड करते हैं। सो ये एंटीबायोटिक्स वगैरह के ड्राई पाउडर्स आते हैं, जैसे आपको मालूम भी है, टू ओवरकम द इंट्रिंसिक इनस्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ये मेन पर्पस, बी रिकंस्टिट्यूट बिफोर यूज। ठीक है। दूसरा प्रोडक्शन मेथड्स कैसे बनाते हैं? फ्रीज ड्राइंग से भी, असेप्टिक क्रिस्टलाइजेशन एंड ड्राई पाउडर फिलिंग से, और स्प्रे ड्राइंग से। ओके, नेक्स्ट is references pharmaceutical product development by N.K. Jain, theory and practice of industrial pharmacy by Lackman Lieberman. Then we will discuss in the next class. Thank you very much.